हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपनो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो कल हम लोग कोई वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाए थे, तो वी विल ट्राई टू पोस्ट मल्टीपल वीडियोस इधर टुडे और टुमारो। तो जिस स्टॉक को हम लोग आज कवर करने वाले हैं उसका नाम है रूट मोबाइल। हालांकि अभी सभी स्टॉक्स गिरे हुए हैं, काफी स्टॉक्स अपने सपोर्ट पर हैं। ऊपर कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने एक पर्टिकुलर रेंज का ब्रेक डाउन दिया है, एक पर्टिकुलर पैटर्न का ब्रेक डाउन दिया है, तो उन स्टॉक्स में वीकनेस थोड़ी बढ़ सकती है। पहली बात तो ये, दूसरी बात ये है कि जब वो ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो जिस पर्टिकुलर लाइन का या पैटर्न का उन्होंने ब्रेक डाउन दिया है वहां पर उनको रेजिस्टेंस मिल सकती है। बट अभी कंफर्मेशन नहीं आई है, क्योंकि अभी जो फॉल है वो चल रहा है। हो सकता है कि मंडे को रिवर्सल आ जाए और ये सारे के सारे जो ब्रेक डाउन हुए हैं और जो फॉल्स आए हैं ये रिवर्स हो जाए। तो अभी हम जो स्टॉक कवर करने वाले हैं उसका नाम है रूट मोबाइल। स्टॉक को हम लोग क्यों कवर कर रहे हैं? क्योंकि ये स्टॉक उस कैटेगरी में से है जिसने एक पर्टिकुलर रेंज का ब्रेक डाउन दिया है और उसके नीचे क्लोज भी कर दिया है। तो हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इस स्टॉक में क्या हो रहा है, क्या इसके लिए मेजर सपोर्ट लेवल्स हैं, और अगर ये उन सपोर्ट लेवल्स को तोड़ देगा तो फिर ये कहाँ तक जा सकता है। तो हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक एक पर्टिकुलर रेंज में मूव कर रहा था, यहाँ पर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, और इसने 4 मई को इस पर्टिकुलर रेंज का ब्रेकआउट भी दिया, 1728 का हाई बनाया। बट देखने वाली बात यह है कि ये इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। तो क्लोज नहीं कर पाया तो ब्रेकआउट कहीं ना कहीं फेल हो गया। फिर इसने अगले दिन नेगेटिव कैंडल बनाई 5 मई को, और 6 मई को इसने गैप डाउन किया और नीचे ही बंद किया। तो अब देखने वाली बात यह है कि इस पर्टिकुलर रेंज के ऊपर ये बंद तो नहीं कर पाया था, पर इसने क्लोज कर दिया है। बट कल जो फॉल था वो बहुत शार्प था और ऑलमोस्ट थ्रू आउट ऑल दी स्टॉक्स था। बहुत ही रेयर स्टॉक्स थे जिनमें अच्छी मूवमेंट आ रही थी, थोड़े पॉजिटिव थे। तो इस स्टॉक ने गैप डाउन किया और क्लोज किया 1531 रुपए 65 पैसे पे। तो इसने एक पर्टिकुलर लेवल का सपोर्ट लिया जो कि इस पर्टिकुलर कैंडल पे निकल कर आ रहा है, वो है 1523 रुपए का। तो ये 1525 तक गया और वापस 1531 रुपए पर इसने क्लोज कर दिया। तो अब इस स्टॉक में क्या हो सकता है? अगर तो ये रिवर्स कर जाता है और मंडे को वापस इस रेंज में घुस जाता है तो हम कह सकते हैं कि फॉर द टाइमिंग ये ब्रेक डाउन फेल हो गया, मतलब अभी इसमें फिर एकदम से शायद फॉल ना भी आए। बट अगर ये मंडे को इस पर्टिकुलर लाइन के नीचे क्लोज कर देता है या फिर ऊपर नहीं जा पाता है और कंसोलिडेट करना शुरू कर देता है, तो ऐसा हो सकता है कि फिर हमें थोड़ा सा और फॉल नजर आए। तो 1523 पहला सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहा है, उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहा है वो है अराउंड 1485 का। अगर ये 1485 को तोड़कर भी उसके नीचे बंद करना शुरू कर देगा, फिर ये 1420 तक भी जा सकता है। अभी थोड़ा सा दूर है, बट 1523 पहला सपोर्ट लेवल हो गया, दूसरा सपोर्ट लेवल 1485 हो गया है, और उसके बाद फिर 1420 तो ये 3 लेवल्स हैं जो निकल कर आ रहे हैं। हर पर्टिकुलर लेवल पे हमें कॉन्टिन्यूस क्लोजिंग चाहिए होंगी, और मतलब हमें दिखना चाहिए कि फॉल में जो मोमेंटम है वो थोड़ा स्ट्रांग हो रहा है। अदरवाइज अब क्या हो सकता है कि मान लीजिए मंडे को एक कैंडल बनती है, सीधा गैप अप होता है और स्टॉक इस रेंज में घुस जाता है और यही बंद कर देता है, तो फिर ये ब्रेक डाउन फॉर द टाइम बिंग फेल हो जाएगा। पर देखने वाली बात यह है कि मान लीजिए स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश करता है तो इसको इस पर्टिकुलर लाइन पर रेजिस्टेंस आ सकती है अगर मोमेंटम स्ट्रांग नहीं हुआ तो। मतलब क्या करेगा स्टॉक, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ एक बार। यहाँ से ये स्टॉक जो है ऐसे ऊपर जाएगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस खाएगा और फिर वापस नीचे आ जाएगा अगर मोमेंटम स्ट्रांग नहीं हुआ तो। अगर गैप अप खुल के सीधा इसके अंदर ही बंद हो जाता है फिर तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, फिर ये ब्रेकडाउन कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा। तो ये ऐसे जाएगा, रेजिस्टेंस खाएगा, फिर नीचे आएगा और फिर नीचे गिरना शुरू करेगा अगर ये ब्रेकडाउन जेन्युइन है तो। पर सिर्फ एक ही चीज थोड़ी सी फेवर में नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि फॉल जब शुरू हुआ तो वॉल्यूम कितना ज्यादा था, यानी कि 4 मई की कैंडल जो उसको ऊपर लेके गया और जो वापस नीचे बंद हुई तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा था। उसके अगले दिन इवन दो प्राइस में जो फॉल है वो ज्यादा नजर आ रहा है बट वॉल्यूम कम हुई है। और कल के दिन यानी कि 6 मई को आप देखेंगे तो इवन दो स्टॉक गैप डाउन हुआ है पर वॉल्यूम कम हुई है। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि जो स्टॉक में वॉल्यूम आ रहा है फॉल के साथ वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। कैंडल्स ये दिखा रहे हैं कि स्टॉक थोड़ा वीक है और हो सकता है कि मे बी वीक ही रहे, बट जो वॉल्यूम दिखा रही है वो कुछ और ही पिक्चर बता रही है। तो इसलिए हमें कंफर्मेशन चाहिए होगा मंडे को कि इस स्टॉक में फर्दर फॉल आएगा या नहीं आएगा। कॉन्टिन्यूस क्लोजिंग थोड़ी डेंजरस हो सकती है इस पर्टिकुलर लाइन के नीचे,
बट अगर स्टॉक वापस मंडे को इस पर्टिकुलर रेंज में घुस जाएगा तो प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हो जाएगी। फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर रेंज का ये ब्रेकआउट देता है कि नहीं देता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा स्टॉक से रिलेटेड। मैं एक बार फिर से लेवल बता देता हूँ। 1523 पहला सपोर्ट लेवल है, उसके बाद 1485। अगर ये दोनों लेवल्स टूट के स्टॉक नीचे गिरेगा तो फिर ये स्टॉक 1420 रुपए तक भी जा सकता है। कॉन्टिन्यूस क्लोजिंग हमें चाहिए होंगी हर पर्टिकुलर लेवल पे, तभी इस स्टॉक में फर्दर फॉल नजर आएगा। इन केस स्टॉक इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर घुस जाएगा तो फिर ये अपर लाइन को जब तोड़ेगा तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि ये किस तरह का मोमेंटम दिखाता है, क्योंकि इवन दो 4 मई को इसने तोड़ा था बट ये उसको सस्टेन नहीं कर पाया और वापस आ गया। तो 1523, 1485 और 1420 डाउन साइड ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेवल्स बता रहे हैं, बेसिकली डाउन साइड डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आपको लेवल समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सपोर्ट लेवल्स क्या रहेंगे। तो अगर अभी कुछ भी क्वेरीज, कमेंट्स या सजेशंस हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।